नहीं, बैठ के बोलिए। अच्छा, ये जो है, हाउ द डिवाइन ट्रूथ इज वर्किंग फ्रॉम दिस टू दिस। ओके। Inescapable is her divine appeal, her immense possession, an undying thrill, an intoxication and an ecstasy, the passion of her self-revealing moods, a heavenly glory and variety, makes ever new her body to his eyes, or else repeats the first enchantment's touch. The luminous rapture of her mystic breasts and beautiful, vibrant limbs, a living field of throbbing new discovery without end. अब देखिए कैसे करती हैं, ये डिवाइन मदर का खेल है, चलता है, पूरा पैसेज है बुक 2 कैंटो 10 दी ग्रेटर माइंड का। अब वो क्या करती है माँ, ये खेल क्या होता है, ये हम सब ने खेला है, हम सबके साथ माँ ने खेला है। शुरू में ऐसा लगता है कि हम जो प्रे करते हैं वो पूरा हो जाता है। आपने ये पूछा, बोला, कभी कभी सोचा, बोला भी नहीं माँ से। आप डाइनिंग रूम गए, आपको मन में आया, डाइनिंग रूम में कभी छोला नहीं बनता है, उस दिन छोला बन गया, है ना। देखिए सब सिर हिला रहे। अब वो क्या हो रहा है, जैसे माँ हमारे फॉर्मेट में आ गई हैं। वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद खेल का लेवल चेंज हो जाता है। ये वो लेवल का नहीं, ये पहला लेवल जहां पर माँ आती हैं और हमसे जुड़ जाती हैं, ऐसा लगता है हमारे टर्म्स पर खेल रही हैं। माँ बेटा को अच्छा नौकरी मिल गया, बहुत अच्छा माँ, ये प्रारंभ है। अब वो डिवाइन अपील उनकी इतनी है कि धीरे धीरे ये खेल खेलते खेलते बाद में पता चला हमने प्रे किया वो नहीं हुआ, लेकिन अब वो डिवाइन अपील ऐसी है कि आप कभी उनसे अलग नहीं हो सकते। तो ये उसका वर्णन है कि वो थ्रिल, वो कांटेक्ट, क्योंकि इसको इस तरह से भी देखिए, जैसे वो शेरविन से किसी ने पूछा कि भगवान डिजायर्स को क्यों सेटिस्फाई करते हैं, अगर अंत में आपको डिजायर के ऊपर उठना है तो डिजायर को क्यों सेटिस्फाई करते हैं। तो शेरविन कहते हैं सो दैट एक समय आए जब मनुष्य भगवान को इसलिए प्यार करे कि भाई वो देखो, वो जब मेरी डिजायर्स इतना सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कितने डिजायरेबल है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो जब मेरी डिजायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अरे मेरे पास तो पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ मैं जुड़ जाऊं, मैं ये डिजायर वाला संबंध क्यों रखूं। मैं तो बोलूंगी कि मैं तुम्हारी इटर्नल कंपेनियन बनना चाहती हूं, जहां जाओगे मुझे ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शुरू में ये खेल माँ का, ये महालक्ष्मी की तरह एक रूप है जो लोग को ज़्यादा अपील करता है। डिवाइन मदर, ये डिवाइन मदर का ही रूप है, जस्ट टू ड्रॉ अस टुवर्ड्स हर। वो सीधा ये नहीं बोल सकती कि हे खाली भगवान का संकल्प, चीज़ें क्या चाहती है। वो धीरे धीरे शी कम्स नियर, हमारी दुर्बलता को स्वीकार करती हैं। फिर एक टाइम आता है, कहती हैं थोड़ा चेंज करें खेल को, थोड़ा ये दुर्बलता को हटाने का आइडिया कुछ है कि नहीं है। वो उसका वर्णन है। बोलिए दीदी। हाँ, हाँ, उस पर खैर बहुत सारी टॉक्स भी हैं, लेकिन मूल रूप से ये थ्योरी गलत है टू स्टार्ट विथ। लेट्स बी क्लियर, कहीं नहीं है। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। ये एथिस्टिक रिलीजन मतलब स्पिरिचुअलिटी एक है जिसमें भगवान, ग्रेस की कोई बात नहीं है। अभी आप अगर बुद्धिज़्म में जाएंगे, वहाँ कार्मिक थ्योरी है लेकिन ग्रेस की बात नहीं है। इनफैक्ट भगवान नहीं है, उसको नास्तिकवाद भी कहा गया है। जैनिज्म में भगवान नहीं है, लेकिन जीवन में उन्होंने कार्मिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया। अब उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर उन्होंने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको कर्म के आधार पे यू हैव टू एक्सप्लेन। गीता कैसे समझाती है? लेट अस कम टू द क्लोजेस्ट स्क्रिप्चर। गीता एक ऑथेंटिक,
श्री कृष्ण क्या कहते हैं कार्मिक थ्योरी के बारे में? वो कहते हैं कि अगर तुम तमोगुण से अधीन होकर कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर मोह की वृद्धि होगी। अब देखिए तमोगुण का प्रभाव। रजोगुण में करोगे तो तुमको सुख और दुख मिलेगा। सत्व गुण में करोगे, मतलब जो करेक्ट तरीके से करना, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तो तुम्हारे अंदर सुखम और प्रकाशम की वृद्धि होगी। सुख बढ़ेगा, अंदर का सुख, और प्रकाश बढ़ेगा। और अगर पूरी तरह भगवान को निवेदित करके करोगे तो शीघ्र अति शीघ्र मैं तुमको कर्म बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। और अगर जो बचा है आने वाले समय में तुम ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ पर बहुत शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब देखिए ये कि भाई बाहर जीवन में जो हो रहा है भगवान दे रहे हैं, इट इज़ नॉट ट्रू। लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहला स्टेप तो वो कहीं नहीं लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। बाद में कुछ पुराणों में वो एक अलग, पुराणों में हर चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। लेट्स गो बैक टू वेदा उपनिषद एंड द गीता। दूसरा है कि सफरिंग ये प्योरली पर्सनल रिएक्शन है। भगवान किसी को ना सफरिंग देते हैं ना जॉय देते हैं। वही घटना एक सीकर के लिए जॉय बन सकती है जो किसी और के लिए सफरिंग का कारण है। गाना सुना होगा ना हम सब ने, बुल्ले शाह का लिखा हुआ है। हॉलीवुड तो हर चीज़ को बर्बाद करता है, तो हॉलीवुड में वो गाना किस चीज़ में पड़ गया, मैं नाची करके छैया छैया। वो बुल्ले शाह का भजन है। वो क्या बोल रहे हैं, तेरी तलवार के नीचे मैं नचिया करके थैया थैया। क्योंकि वो तो मोहम्मद प्रॉफिट के फैमिली से थे, उनको बहुत परसिक्यूशन हुआ था। लेकिन बोलते हैं जितना मुझे परसिक्यूशन होता है मैं तो डांस कर रहा हूँ डिलाइट में। वो फील ही नहीं कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे जेल में। ही इज इन डिलाइट। कहते हैं मेरा बोटी बोटी काटोगे उसमें से भी यही निकलेगा, डिलाइट फॉर दी। वही घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही बताते हैं जब वो इंस्पायर करते हैं सबको मुगल एम्पायर के लिए अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो यही कहते हैं कि मेरा बोटी बोटी अगर कट जाए और देश के नाम पर चला जाए, राष्ट्र की रक्षा में चला जाए, तो भी मैं उस फील्ड को छोड़ के नहीं जाऊंगा जहां मुझे बैठाया गया है। पुरजा पुरजा कट पड़े कभी ना छोड़ूं खेत। एक फिल्म में इसको स्टार्ट किया था फ्रॉम दिस, आई थिंक केसरी फिल्म का नाम था, पार्ट 1। तो वही घटना है। अगर सफरिंग हो रही है तो हमारा समर्पण अधूरा है और कोई कारण नहीं है। जिस दिन समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन वही घटना जो पीड़ा दे रही थी हम उसको दूसरे ढंग से लेंगे। अपना कोई व्यक्ति है, अपनी कोई चीज़ है जो हमको प्रिय लगती थी, छिन गई, तो हम उस रानी की तरह बोलेंगे। रानी एक चीन से मिरर लाई थी, टूट गया उसकी दासी से। दासी बोली, उसको लगा अब रानी मुझे काटेगी गर्दन। रानी वो शीशा जो था ना चीन का गिर गया और सिर झुकाए खड़ी हो गई अभी। लेकिन वो रानी साधारण नहीं थी, योगिनी थी। वो कहती है कुछ क्षण मौन रह के अच्छा हुआ। ये जो मुझे झूठ बोलने वाला एक सामान था वो भगवान ने तोड़ दिया। जब कोई चीज जीवन से छीन जाएगी तो हम बोलेंगे अच्छा हुआ। ये बोझा जो मेरे ऊपर था, जिसके चलते मैं फ्रीली भगवान की ओर नहीं जा पा रही थी, छिन गया, अच्छा हुआ। ये अटैचमेंट चला गया, अच्छा हुआ। ये मोह के धागे जो उंगलियों से जकड़े हुए थे वो चले गए। तो वो दृष्टिकोण है। सफरिंग भगवान नहीं देते हैं, कोई भी नहीं देता है। कार्मिक लॉ में भी सफरिंग नहीं दी जाती है, लेकिन वो दृश्य होते हैं, घटनाएं होती हैं। सफरिंग या जॉय लेना ये हमारी निज की चेतना की प्रतिक्रिया है। चेतना अगर तमस में रहेगी उसको ना सफरिंग होगा ना जॉय होगा। रजोगुण में रहेगी तो उसको सुख दुख होगा। सत्य गुण में रहेगी तो विचार करेगी कि खुश तो हो रहा हूँ मैं, उछल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें उलझ जाऊँ। और जो भगवान की तरफ मुड़ा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखेगा कि ये जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान का है और कैसे वो भगवान की सेवा में यूजफुल हो सकता है।
दैट इज द डिफरेंस. हाँ. ये अच्छा, बहुत अच्छा. पहले तो दो बात, श्री अरविंद सोसाइटी को हटा दो, कोई लेना देना नहीं है इससे. ना श्री अरविंद आश्रम का, ना श्री अरविंदो टीचिंग का, ना श्री अरविंदो सोसाइटी का इससे कोई लेना देना है कि आप नारी को कैसे एक्सेप्ट करते हो. या आपके ऊपर जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है दिखा रहा है कि वो ना श्री अरविंद माता जी को जानता है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है, वो मनमर्जी से चला रहा है, कह रहा है कि श्री अरविंदो सोसाइटी. ऐसे कालनेमी बहुत सारे हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे. नारी के प्रति जो ये हम लोगों की भावना आई, और माता जी क्या कहती हैं, एक बार आपको एक घटना सुनाता हूँ. 1928 की है. एक लेडी थी जया दी, वो कलकत्ते से कैसे झूठ बोल बोल के पहुँची वहाँ. बहुत मुश्किल था नारी का जाना. तो वो झूठ बोल के मैं जा रही हूँ लोगों के साथ में कन्याकुमारी. तो कन्याकुमारी तीर्थ है, पौंडीचेरी बोलने से तो कौन पौंडीचेरी, श्री अरविंदो नहीं. तो कन्याकुमारी बोल के आई, साइड कट लेके पौंडीचेरी. और श्री अरविंद बोले तुमको कन्याकुमारी नहीं जाना. बोला साक्षात शिव को देख लिया, अब मैं क्यों जाऊंगी वहाँ पर रामेश्वरम को देखने. रामेश्वरम इज लॉर्ड ऑफ रामा, शिव. कहती जरूरत नहीं है. फिर वो एक दिन श्री अरविंद से कहती हैं आपसे एक विनती है, एक वरदान मुझे दे दीजिए. कहते क्या? कहते मुझे नेक्स्ट लाइफ में नारी मत बनाना. आपको मालूम है नारी को क्या कष्ट होता है, आपको मालूम है मैं कैसे आई हूँ, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आपको मालूम है. श्री अरविंद स्माइल कर रहे हैं, कहते हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक नारी के लिए केवल नहीं, मैं युग ही बदल रहा हूँ. आने वाले समय में नारी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आगे श्री अरविंद नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ, पुरुष को पूछना पड़ेगा. मैं थोड़ा 2 घंटा होके आ रहा हूँ, तुम डाउट मत करना कहीं और नहीं जा रहा हूँ मैं. और ये कारण है इसका, क्योंकि अब ये युग डिवाइन मदर का युग है. तंत्र में जो शाक्त हैं उनको ये कमांड मिला हुआ है, और हम सब एक तरह से उनको कमांड ये है. तंत्र का जो उत्कृष्ट रूप है, हाईएस्ट तंत्र, स्वामी विवेकानंद डिफाइन करते हैं, टू वर्शिप ऑल विमेन एज डिवाइन मदर, एज शक्ति, इज तंत्र. श्री अरविंद से ये पूछा किसी ने, श्री अरविंद ने कहा यस इट इज द हाईएस्ट तंत्र, बट नॉट ओनली विमेन बट मैन एंड विमेन. क्योंकि साइकिक बीइंग और डिवाइन मदर हृदय में बैठी हैं. तो माँ का डिवोटी अगर ये कर रहा है तो कौन सा डिवोटी है? माँ का डिवोटी तो उसकी बच्ची भी होगी ना, उसको वो पूजा करेगा, माने इस भाव से रखेगा. अब बोलने को कोई भी बोल दे, काल ने भी बोल रहा था माँ माँ, वो राम 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 राम, वो एक अलग चीज़ है कि सोसाइटी है, जुड़ा है नाम, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ. बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, किंतु श्री माँ श्री अरविंद की टीचिंग में इट इज़ एब्सोल्यूटली कॉन्ट्ररी. कोई समझने जानने की बात नहीं है. आपने एक बात बोली प्रोटेक्शन, वो मुगल राज्य के समय और ब्रिटिश राज्य के समय जरूरी था. आज के समय में कोई लड़की को बोलेंगे ना प्रोटेक्ट करूंगा मैं, आश्रम के लड़की से तो बिल्कुल मत बोलिएगा. आश्रम के बारे में ये फेमस है, कहते हैं आप, मतलब इसको आधा जोक है लेकिन आश्रम का जोक है, आई एम शेयरिंग, कि शांति निकेतन में, मतलब टैगोर जी का, वहाँ पर आप लड़के को भेज देंगे, वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ लेके आ जाएगा. आश्रम में आप लड़की को डालेंगे, वो सारी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ लेके आएगी. रियल लाइफ स्टोरीज मैं जानता हूँ. अगर आप आश्रम की किसी लड़की को बोलेंगे ना कि मैं तुमको एस्कॉर्ट कर दूंगा, तू एस्कॉर्ट करेगा, वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब करती हैं. रियल स्टोरीज हैं जहाँ कोई लड़के 2-4 वो और एक लड़की जा रही थी, उसके साथ 2 लड़के थे. वेट नहीं किया उसने कि ये
लड़के कुछ करेंगे, इतना जोर का थप्पड़ मारा गुंडा के ऊपर, वो भागा वहां से। अरे हम लोग दुर्गा के उपासक हैं, काली के उपासक हैं, इसीलिए जब कभी वाइफ गुस्सा हो तो बस बोलना चाहिए माँ काली शांत हो जाओ। तो ये तो जो कर रहा है वो मूर्ख है, और क्या बोलूं मैं। और क्या प्रोटेक्ट करना, पुरुष प्रोटेक्ट करेंगे नारी को। दुर्गा के देश में तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब सारे देवता हार गए तो शिव जी को प्रे करते हैं सबको। किस रूप में डिवाइन मदर आती हैं? नारी के रूप में आती हैं। ये तो एनफ है, हमारे कल्चर में तो ये है। बाकी कल्चर में आई एग्री, नारी का और वो सब मुस्लिम इन्फ्लुएंस के कारण आया, पर्दा वर्दा ये सब वहाँ से आया, और उसका उस समय कारण था उठा के ले जाना, ये सब तो घर के अंदर, ये उस समय एक सेफ्टी डिफेंस मैकेनिज्म थी। हालांकि उस समय भी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ एक एक औरत ने, बहुत सारी हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन मेन चीज़ है नारी नारायणी है। एक द्रौपदी ने पूरा पूरा कुरुवंश का विनाश कर दिया। हेलेन ऑफ ट्रॉय ने पूरा ट्रोजन वार, नारी के अंदर तो ये शक्ति है। तो वी शुड नेवर डू दिस, और वी शुड नेवर डू दिस टू एनीवन। अगर आपको लगता है कोई असुरक्षित है तो उसको आप सेल्फ डिफेंस की प्रोसेस सिखाइए, सक्षम बनाइए, सशक्त बनाइए। अगर आपको लगता है कि खतरा है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं घर में बैठ जाओ, उसका सोल्यूशन है सक्षम बनो। सब नारियां सीखती हैं आजकल, जूडो कराटे, आश्रम में बॉक्सिंग भी सीखती है, सब सीखती है। आश्रम की नारी से जाके बोलेंगे तो वो बताएगी कि दुर्गा काली क्या होता है। एंड दे शुड लर्न मार्शल आर्ट्स, दे शुड लर्न एवरीथिंग, दे शुड बी सेल्फ कैपेबल। हाँ हाँ, क्या जाती है? जिम जाती हैं। अरे भीमसेन गिर गए थे द्रौपदी की पुकार से, कहानी है हमारे महाभारत में है उस समय की। ये सब हम लोग कहाँ से बीच में ये सब ले आए कि सारे भीम को स्वप्न आता है लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं स्वप्न में कि सब दरबार में बैठे हैं, जितने भी वो वॉरियर्स वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो कौन आएगा मेन हेड? तो कृष्ण आते हैं पहले, लेकिन एक कुर्सी खाली है। फिर द्रौपदी आती हैं, वो महाकाली का अवतार थी। आई होप पीपल नो दैट। तो जब द्रौपदी आती हैं, वहाँ बैठती हैं, तो कहती हैं भीम कहाँ है? तो भीम जो पेड़ के ऊपर स्वप्न देख रहे थे, गिर जाते हैं डर के मारे। उनके केवल एक ये भूल, माता सीता से किसी ने पूछा, कहते तुमको किसने बताया कि मैं अबला का, ये वो कल्चर नहीं था उस समय। तो कहते किसने बताया? वो टीवी सीरियल में देखेंगे सीता रो रही हैं। वो सीता रो सकती है जिन्होंने एक तृण रख दिया सामने रावण के, बोला इसको क्रॉस मत करना तो भस्म हो जाएगा। माता सीता रो सकती हैं? अरे वो तो वहाँ गई थी कि उनका अटेंडेंट था ना विष्णु लोक में, ये मान जाए, जय विजय है ना रावण, और वो मान जाए चले आराम से और लास्ट में रावण में, ये अद्भुत रामायण में रावण कैसे मरता है पता होगा सबको, पता है रावण? ओके, एक तो रावण मर गया जिसको हम सब जानते हैं। तो अब वो रावण का एक, जैसे अहिरावण है जो पाताल में लेटा है, वो सहस्त्र रावण का रूप धर के आता है और सब प्रजा में, सब जगह वो आतंक मचाता है। मतलब सबके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब वो सबको डाउट होना शुरू हो जाता है। अब नाउ ही इज कंट्रोलिंग द थॉट्स। अब उसको कैसे मारा जाए? और उसको वरदान मिला हुआ है कि इसको केवल और केवल नारी मार सकती है। वो सोचता है कि नारी मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो उसमें एक जगह तो स्वयं माता सीता को जब वो हर्ट करना चाहता है, वो लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती हैं, कहती हैं, और वो एकदम घबरा जाता है। उनका रूप देखता है लक्ष्मी जी का, और वो कुछ नहीं, उनका कमल जो है वो दिखाती हैं। तो ये डर के मारे कहता है तू चिंता मत कर, मैं मारूंगी नहीं तुझे, मारने का तेरा दूसरा लिखा हुआ है उसके बाद वो वापस सीता के रूप में आती है माता सीता। और फिर वो कैसे मरता है? लास्ट में राम और लक्ष्मण थक जाते हैं उसको मारने की चेष्टा में, ही कैन नॉट डाई। और वहाँ ढूंढते हुए फिर माता सीता आती हैं। फिर वो
तीर का अनुसंधान करती हैं. शी वॉज ए वॉरियर प्रिंसेस. शिव धनुष को राम के अलावा माता सीता ने उठाया था. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. और तब जब वो अनुसंधान करके चलाती हैं, तब सहस्र रावण की मृत्यु होती है. रामायण डजंट एंड विद रावण वध, इट एंड्स लेटर ऑन व्हेन माता सीता, तब वो बताती हैं कि ये तो मैं कभी का कर सकती थी, लेकिन ये लीला का एक अलग प्रयोजन. ये नहीं कि वो हेल्पलेस है. ये सब हम लोग कहाँ से ले करके बैठ जाते हैं. शी इज नॉट हेल्पलेस. हमारे यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए. सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉडेस, गॉड किसी को कंबाइन कर लीजिए, इट इज काली. नोबडी कैन स्टैंड बिफोर हर. उमा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, देवता लोग तो बड़े सीधे साधे लगते हैं उनके सामने. वो बेचारे कुछ करते भी हैं तो थोड़ा संभल के करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई अंडरस्टैंड. तो पहले तो वो जो माता जी का मैसेज है, आई थिंक 71 का है या 70 का है, जो आप मैसेज बता रहे हैं कि द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प. तो उसके विषय में है. और भी इस तरह के मैसेजेस हैं. विल यू कोलैबोरेट, उसका भी है. तो अब कोलैबोरेट, हेल्प किस सेंस में कह रही हैं, कौन सा चेंज है जो संसार में आ रहा है. माता जी से इस पर इंटरव्यू लिया है किसी ने. आपको आई थिंक वॉल्यूम 13 में है या उसमें है, मैं ईमेल पर भेज दूंगा इफ़ यू वांट. तो उसमें पूछते हैं कि माँ ये किस चेंज की बात हो रही, पहले तो ये हो. तो माता जी कहती है इट इज़ द लीप फ्रॉम द ह्यूमन टुवर्ड्स द सुपर ह्यूमन. वर्ल्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग हेल्प, बिग चेंज. ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसकी बात नहीं हो रही है, वो सब हो रहा है एक अलग लेवल पे. तो फिर पूछा कि माँ व्हाट इट मीन्स टू बी कोलैबोरेट. माँ ने जो वर्ड यूज किया है वो है सिंसेरिटी. एस्पिरेशन आ सकती है, पर वहाँ वो वर्ड यूज करती हैं सिंसेरिटी. सिंसेरिटी मतलब कि हमारे लिए ये केवल एक ठीक है हम भी माँ के डिवोटी हैं, थोड़ा आ गए प्रणाम कर लिया, या हम सच में वो चीज़ चाहते हैं जो हम एस्पायर कर रहे हैं. अब आता है ये बात जो आपकी बिल्कुल सही. उसमें और भी चीज़ें माँ ने लिखी हैं, क्या चाहिए बोलती, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, इनकी भी बात करती हैं. ऑल रिजिडिटी इज कॉन्ट्ररी टू द डिवाइन वर्किंग, ऑल नैरोनेस इज कॉन्ट्ररी टू डिवाइन वर्किंग. अब उसके बहुत एग्जाम्पल हैं तो उसमें नहीं जा रहा हूँ. वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, इक्वेनिमिटी, ये सब उसी दिशा में जाते हैं. अब समस्या आती है कि रेजिस्टेंस, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहले हम उसको कैंसिल कर दें. ये हम कहते हैं. मान लीजिए किसी की वाइफ या हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे, तो क्यों चाहिए, उसको अपने रास्ते में चलने दो. ये तो सपरिवार योग नहीं है, निमंत्रण नहीं आया सपरिवार, वही बात हो रही थी. एक बार जब मोदी जी आए थे पांडिचेरी में, तो मेरे को भी कार्ड आया, निमंत्रण कार्ड. अब सब लोग जाना चाह रहे हैं, जान पहचान वाले. बोला देखो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ. पूछा मैंने पर्सनल उस सेक्रेटरी से, बोलते नहीं सर इट इज़ ओनली फॉर यू. बोला देखो सपरिवार नहीं है. वो और बात है कि वो भी जाना चाहते हैं. बोला चलो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, 100% ये रुक जाएगा बीच में, गाड़ी नहीं जाने देंगे, आई एम फाइन विद इट. और वही हुआ. आई डिडंट गो. लोगों ने मुझे वहाँ देखा, आई डोंट नो हाउ, उनके दिमाग में रहा होगा. आई डिडंट गो. आई सेड मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रास्ता में लेकिन वो भी मेरे लिए वो बड़ी एक मेहनत, फॉर्मेलिटी एक करने जा रहा हूँ. तो अब क्या है कि अगर कोई दूसरा हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, रेजिस्टेंसेस का क्या है कि भाई हम एक तरह से चलना चाहते हैं, दूसरा अपने तरह से चलना चाहता है.
अब यहां पर याद रखना है कि फ्रीडम वन साइडेड नहीं होती है. अगर मैं बोलूंगा मैं ऐसे चलना चाह रहा हूं, तुम भी ऐसे चलो, तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम जैसे चलना चाह रही हो मैं भी वैसे चलूंगा. आज के युग में ये चेंज अपने आप आ गया है. कई घर हैं वो डिवोटी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनके घर में खलील जिब्रान ने जो 300 साल पहले कहा था, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस. मैं आज के समय का ये सूत्र एक साइकेट्रिस्ट के रूप में बता रहा हूँ. घर में खुशी देखनी है अच्छे से, आप पहले उसको फ्रीडम दे दीजिए, जो भी आपका वाइफ या हस्बैंड है, फिर आप अपनी भी फ्रीडम ले लीजिए. अब आप उसको कैसे यूज करेंगे उस पर आपका भाग्य है. मिस यूज करेंगे तो बर्बाद होगा. वैसे भी अगर आप किसी और के कारण अच्छे बन रहे हैं तो वो तो आपका चॉइस नहीं हुआ ना. बहुत सारे इस पर तो आते ना इंस्टाग्राम पर कि वाइफ साथ में है तो लड़का बिहेव कर रहा है. ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो मतलब दिखावा हो गया. कोई नहीं है साथ में, आप क्या आपके अंदर है, दैट इज व्हाट योर चॉइस इज. तो आप अपना चुनाव करें, वाइफ को पूरा उसका चुनाव करने दें, येट बी टुगेदर. छोड़ना नहीं किसी को. हेल्प, एनकरेज, ऐसी कहानियां हैं एक से एक. एनकरेज दोनों को अपने अपने मार्ग पर, उत्कृष्टता पर. हो सकता है शी में है वर्ल्डली लाइफ, शी नीड्स टू गो थ्रू इट, लेट हर गो थ्रू इट. उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका सबका टाइम आएगा. पिक्चर आई थी ना, गाना था, मेरा टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा. तो उसको अपने हिसाब से चलने दें. बच्चा अपने ढंग से चलना चाह रहा है. हाँ, आप कहाँ रोक सकते हैं वो भी सजेशन के रूप में, जहाँ आपको लगे सच में ये जीवन के लिए डेंजरस है. देयर यू हैव राइट. बच्चे को खासकर जब तक वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ, यू हैव राइट. पर बियॉन्ड दैट चिल्ड्रन विल एक्सप्लोर. आप समझा सकते हैं कि देखो इसमें थोड़ा डेंजर है. माता जी ये बार बार कहती थी, माइंड योर ओन बिजनेस. ये फेमस सेइंग है, माइंड योर ओन बिजनेस. यहाँ तक हुआ है कि समाधि के पास में अपने अमलदा और निरोधा दोनों हार्ड ऑफ हियरिंग थे. तो बैठ के वो कभी कभी कुछ निरोधा बोलेंगे तो अमलदा बोले हाँ व्हाट आर यू सेइंग. अब वो इतना जोर का आवाज़, सब लोग का आँख खुल जाता था. तो ये जुगलदा मुझे खुद बताएं, जुगल किशोर मुखर्जी, तो वो बता रहे हैं कि वो देखते थे तो उनको थोड़ा खराब लगता था, लेकिन उनको कैसे बोलें, इतने सीनियर साधक हैं. तो एक बार उन्होंने माता जी को चिट्ठी लिखा, माँ मेरा मन करता है कि इनको बोलूँ आप समाधि के पास हैं, कम से कम चुप रह लीजिए, यहाँ लोग डिस्टर्ब होते हैं, मैं क्या करूँ. लकीली उन्होंने माँ से पूछ लिया. माँ ने कहा इफ यू से ही मे प्रोग्रेस, मे, इफ यू डोंट से यू विल प्रोग्रेस. लास्ट में वो कहती हैं इफ यू वांट टू से वंस एंड लीव इट एट दैट. तो आज का समय वैसे ही ऐसा हो गया है, सुनता कौन है वैसे भी. अपना दिमाग खराब करना है. लेट ईच वन गो देयर ओन वे, फॉलो देयर ओन प्रोसेस. हाँ, आपस में साथ होना चाहिए. जैसे आश्रम में भी, अब आश्रम में क्या है, आप देखें कई बार लगेगा कि फ्रेंड्स हैं, लोग नहीं समझ पाते इसका मतलब. बोलेगी क्या तुम जाके लेक्चर दे रहे हो, अभी तक पता नहीं है आश्रम में मिस्टर मिसेज नहीं होते हैं. साधक हैं, सब साधक के रूप में जुड़ते हैं अपने अपने ढंग से. कोई किसी को मॉनिटर नहीं करता है, क्योंकि ये जर्नी वास्तव में इज ए जर्नी ऑफ द अलोन टू द अलोन. दूसरे लोगों को हम इंपॉर्टेंस देंगे तो स्वाभाविक है कि उधर से प्रॉब्लम आएगी. और हाँ, सबका सुनना चाहिए. कभी कभी आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको करेक्ट काउंसिल दे सकते हैं, कोई चीज़ जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो देख सकते हैं. बाय ऑल मीन्स वी शुड टेक दैट. लेकिन वो मेरे जैसा चले, या ये साधना में वो सपरिवार आमंत्रण नहीं होता है. इवन जहाँ दोनों डिवोटीज हैं वहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि वो यात्रा अलग है, पास्ट अलग है, भविष्य अलग है. इट डजंट वर्क. तो ये तो जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है. अब अंदर के रेजिस्टेंस है, वहाँ सिंसेरिटी, सरेंडर, एस्पिरेशन, वो एक अलग यात्रा है. लेट ईच वन फॉलो देयर ओन वे. हाँ, बैठिए ना.
पहला क्या बोले आपने, सुपरमेंटल बीइंग के पहले सुपरमैन, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, आई अंडरस्टूड। तो सुपरमैन मनुष्य के अंदर आएगा, मतलब बॉडी केवल ह्यूमन रहेगा। बेसिकली आप सुपरमैन और सुपरमेंटल बीइंग का क्या डिफरेंस है? मैन एक है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बहुत से मैन है जिनका ह्यूमन बॉडी एनिमल कॉन्शियसनेस, ऐसे भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी राक्षसी कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बॉडी विद ए गॉड लाइक कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस बिकम्स सुपरमैन। बॉडी वही है, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स ये सब चलेगी, बॉडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो भी कठिन होती हैं उनका जाना। दैट इज़ द सुपरमैन। और सुपरमेंटल बीइंग है जब इवन द बॉडी हैज अंडरगॉन द चेंज, देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी ईगो। मूल रूप से, अब उसके माइन्यूट उसमें हम नहीं जा रहे हैं, चेंज्ड कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस इन ए ह्यूमन बॉडी, और वो कहाँ तक हायर, डिवाइन कॉन्शियसनेस इन ए ह्यूमन बॉडी इज सुपरमैन। द डिवाइन कॉन्शियसनेस इन ए डिवाइन बॉडी इज द सुपरमेंटल बीइंग। तो ये फर्स्ट स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप है, और रास्ते से जाना ही जाना है। पर सुपरमैन की पहचान कुछ माँ ने बताई है कि अब कोई भी बोल सकता है मेरे अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस है, देखो मैं ये जादू कर सकता हूँ, मैजिक कर सकता हूँ। नहीं, सुपरमैन की डिफाइनिंग क्वालिटी क्या है? तो वहाँ पर माँ बताती हैं बेनेवोलेंट, वास्ट। जो लोग ये मत करो, ये करेगा तो ये होगा, वो क्यों किया, मेरा हिसाब से क्यों नहीं चले, देयर इज नथिंग ऑफ द सुपरमैन। और साथ में माँ कहती हैं बेनेवोलेंट। ये नहीं कि तुम ऐसा किए, देखना माता जी तुमको पनिशमेंट देंगी। यू आर नॉट एक्टिंग लाइक सुपरमैन, यू आर एक्टिंग लाइक इंफ्रामैन। सुपरमैन कभी ये उसके अंदर एक बेनेवोलेंस है, उसके अंदर करुणा होगी, कंपैशन। और इसलिए ये माँ ने इस चीज़ को इसलिए बताया, ये इस पर जब वो कहती क्योंकि इसको शेरविंद ने भी विस्तार में लिखा है, क्योंकि बहुत से मनुष्य, शरीर तो सेम रहेगा ना, तो बहुत से मनुष्य सुपरमैन में और असुरिक मैन में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। शेरविंद ने तो उसको असुरिक, क्योंकि असुर के अंदर पावर है, साधारण मनुष्य से ज़्यादा पावर है। हो सकता है कोई उसके अंदर चमत्कारिक पावर्स भी आ जाएं, पता कैसे चलेगा सुपरमैन है? तो इसलिए वो कहती हैं कि बेनेवोलेंट, कंपैशनेट, वाइड, नॉलेज उसके अंदर अवेकेंड होगी, ये रहेगा ट्रू सुपरमैन। और जो दूसरा होगा जो इमिटेट करेगा सुपरमैन का, वो कहती है दे विल पिक अप ए साइड ऑफ श्री अरबिंदो विच कंसिस्ट्स ऑफ पावर। और वो क्या करेंगे उसके आधार पर, दे विल मेक अ क्रूअल रिलीजन ऑफ दैट। वो भी कहेंगे हम सुपरमैन हैं। क्रूअल रिलीजन क्या होता है? हे माता जी बोले ऐसे करो नहीं तो तुमको पनिशमेंट होगा, श्री अरबिंदो बोले हैं तुम कर नहीं रहे हो, दिस इज नथिंग टू डू विद दी योगा। ये भाव से जो जीवन को कर रहा है, ले जा रहा है। मैंने तो ऐसे से लोगों को देखता हूँ। हमारे डाइनिंग रूम में सावित्री क्लास होती थी, अब बच्चे आते थे क्लास में 5-6, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही आया है, बच्चा बेचारा आया नहीं है, एक महिला जो चुप रहना, क्लास चल रहा है सावित्री का। अब वो बेचारा, उसको सावित्री क्लास चल रहा है, उसको बैठने दीजिए। मैं बोलता था बैठने दीजिए उसको, अच्छा है। माता जी क्या करती थी, बच्चों को बोलती थी सो जाओ, सोना है तो। उन्होंने खुद दिखाया है ना, एक ने तो ये बोला बच्चा लोग के लिए नहीं है ये क्लास, मेरा क्लास है, मुझे कुछ बोलने दो। मैंने कहा दीदी क्षमा कीजिएगा, बड़े लोग के लिए भी नहीं है क्लास, और बोलेंगे बच्चा लोग के लिए नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरे अंदर तो बच्चा ही है, दिल तो बच्चा है जी। तो ये जो भाव है ना, ये सारा कंट्रोल करना फियर के थ्रू, माता जी पनिश करेंगी, श्री अरबिंदो, ये सब कुछ एक श्री अरविंद के नाम पर माँ कहती है रिलीजन बनाने की चेष्टा की जाएगी और उसको सुपरमैन का नाम दे दिया जाएगा। वी शुड बी केयरफुल। माँ यहाँ तक कहती है वी शुड ऑल बी केयरफुल। और वो बीइंग साधारण नहीं है, उसने श्री अरविंद का रूप लिया हुआ है। और स्वयं माँ के पास आके, अब देखिए उसकी पहचान, 2 छोटे से उदाहरण हैं। माता जी के पास भी वो आया और कहता है मुझे प्रणाम करो,
अब माँ तो जान गई कि ये श्री अरविंदो नहीं है। माँ प्रणाम करती हैं, किसको कहती हैं, लेकिन रूप उसने ना श्री अरविंद का धरा था। तुम्हारी सारी भूलों का प्रायश्चित करो। माँ कहती ये नहीं है। वो पनिशमेंट, सिन का कंसेप्ट, पाप का कंसेप्ट, ये सब श्री अरविंद के उसमें नहीं है। फिर नौलिनीदा बताते हैं, नौलिनीदा के सामने वो बीइंग आया, एकदम श्री अरविंद जैसा लग रहा है। आप देखिए विजन की बात हो रही थी ना, इसीलिए विजन से ज़्यादा आपके इनर कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा जरूरी है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का। तो नौलिनीदा के सामने आके ही टोल्ड नौलिनीदा टू टच हिज फीट। अब नौलिनीदा कह रहे हैं श्री अरविंद ने आज तक कभी ये नहीं कहा टच माई फीट। और ये श्री अरविंद ऐसे आके कैसे बोल सकते हैं टच माई फीट। लेकिन एक क्षण के लिए आदमी भ्रमित होता है ना। तो उन्होंने जैसे उसके पांव की तरफ देखा, ही रियलाइज दे आर नॉट श्री अरविंदोस फीट। अब वो तो साथ में रहे थे। कोई साधक ये सब बात करे, आई एम रेवरेंड सो एंड सो, तो वी शुड बी। लेकिन ऐसा अटेम्प्ट होगा श्री अरविंद की टीचिंग को एक क्रूएल आसुरिक फॉर्म देने के प्रति, और वो बोलेंगे कि वी आर रियल डिवोटीज या वट एवर इट इज। सो माँ कहती हैं यू शुड बी केयरफुल। श्री अरबिंदो इज ग्रेट एंड बेनेवोलेंट एंड कॉम्पैशनेट। ये तीन बातें माँ कहती हैं कि सुपरमैन की भी ये तीन चीजें, करुणा, बेनेवोलेंट। देखिए श्री अरविंद को कोई लेटर पोस्ट करना है तो ये नहीं है ये लेटर है ले जाना, वो हाथ में लेके कहते हैं आई सपोज दिस हैज टू बी पोस्टेड। निरोधा लिखते हैं 100 हंग्री हैंड्स विल जंप, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। एक बार एक पंखा के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्विच ऑफ करना नहीं समझ आ रहा है श्री अरविंद को, स्पीड रिड्यूस करना। तो वहाँ पर अचानक देखते हैं चंपकलाल जी निरुद्धा की वो पंखा के साथ क्या कर रहे हैं। तो जाके कहते हैं आई एम ट्राइंग टू सी हाउ टू रिड्यूस द स्पीड। तो वो फट से कर देते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं ओह इट इज दैट इजी। ये कहते हैं आपने हमको क्यों नहीं बोला, आप क्यों कर रहे हो ये। माँ कौवा का बीट उनका बालकोनी पर उसको साफ कर रही हैं। द्युमन भाई जाते हैं, कहते हैं भाग के, मदर मदर आई विल डू इट, व्हाई आर यू डूइंग इट। माँ हंस के कहती हैं माई चाइल्ड दिस इज नथिंग, द डर्ट दैट आई हैव टू क्लीन इनसाइड द ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज मच मोर। भगवान सदैव विनम्र करुणा, ये नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, उसके भी एग्जाम्पल है श्री अरविंद की, वर्ड इज एनफ। लेकिन वो करुणा, विनम्रता, और ये सब हम लोग अपने शास्त्रों में भी पाते हैं। राम जी का जब वर्णन होता है यही वर्णन होता है, करुणा निधान। लेकिन अगर वो उठ जाएं तो पता नहीं क्या कर दें, पूरी सेना डेसिमेट कर सकते हैं। तो वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सुपरमैन, इमिटेशन ऑफ सुपरमैन। सुपरमेंटल बॉडी इज डिवाइन कॉन्शियसनेस इन अ डिवाइन बॉडी, वेरी सिंपली लीडिंग ए डिवाइन लाइफ। प्रोसेस तो वो फिजिकल में हम लोग को नहीं जाना है, प्रोसेस मूलतः वही है, एस्पायर, रिजेक्ट, सरेंडर, ओपन। ये प्रोसेस के बारे में माँ से सतप्रेम ने पूछा था। माँ बताती हैं कि उनको बहुत पीड़ा होती है, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स तो ट्यून नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अभी सिलेंडर नहीं मिलता है तो हम अपनी कार को पानी पर चलाएंगे, तो बोलेंगे भाई पानी भरने के पहले उसको पहले फिट करो, ट्यूनिंग करो। पानी से भी कार चल सकती है, बहुत महंगी चलेगी, लेकिन वो यही बोलेंगे ना। तो उसी तरह से द प्रोसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट बट हाउ टू डू इट दैट इज़ वेरी इजी। माता जी से सतप्रेम ने यही पूछा, माँ आप इतना पीड़ा हम लोग कहाँ से करेंगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, सेलुलर योग की आप बात कर रही हैं। माँ कहती है बट हु इज आस्किंग यू टू डू इट माई चाइल्ड, डिड नॉट श्री अरबिंदो से, डोंट यू रिमेंबर, ओपन टू द मदर। तो जब भी शरीर की चेतना में बहुत सारे टाइम आते हैं ना, जब हम शरीर के प्रति कॉन्शियस होते हैं, कभी कुछ पेन होता है या वॉकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस समय शरीर को चेतना के माध्यम से टू स्टार्ट विद ओपन टू द मदर। खाना ले रहे हैं, शरीर इन्वॉल्व है, ओपन, ऑफर टू द मदर।
शरीर की जितनी एक्टिविटी है, हाथ है जिससे आप वो एक्शंस कर रहे हैं, जीभ है जिससे बोल रहे हैं, मशीन गन चला रहे हैं वो सब को माता जी को ऑफर करना. प्रोसेस सेम है जो आपको माइंड और इस पर है. ओनली द मोर वी बिकम कॉन्शियस द मोर वी कैन डू इट. एस्पिरेशन केवल डिवाइन का करना है. वो सुपरमैन सुपरमेंटल ये सब वो करेंगे, नहीं तो हम लोग भटक सकते हैं. हम लोग सुपरमैन बनेंगे ये एस्पिरेशन नहीं रखना है, सुपरमेंटल बीइंग बनेंगे ये एस्पिरेशन नहीं रखना है, क्योंकि उसमें वो अहंकार एक सूक्ष्म रूप ले लेगा. हमको तो एस्पिरेशन ये करनी है कि माँ के साथ एक होना है, उनके सेवक बनना है, उनका भक्त बनना है, उनका स्लेव बनना है. एस्पिरेशन ये है. फिर माता जी हैं जो क्या देंगी, करेंगी, क्या प्रोसेस से ले जाएंगी. सुपरमैन और सुपरमेंटल बीइंग श्री अरविंद ने बताया है कि ये डेस्टिनी है और ये जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि यू एस्पायर टू बिकम ए सुपरमैन. श्री अरविंद ने इनफैक्ट लेटर्स हैं जहाँ कहते हैं इट इज़ डेंजरस टू एस्पायर टू बी ए सुपरमैन. क्योंकि क्या होगा उससे, अहंकार तुम्हारा, आप बोलते रहेंगे मैं सुपरमैन बन रहा हूँ, एक दिन आपको मन कहेगा तुम सुपरमैन हो, जाओ गाड़ी लेके किसी को ठोक दो, कोई बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर नियम, मेरे ऊपर नियम नहीं लागू होता है, मैं सुपरमैन हूँ. तो इसलिए वी डोंट हैव टू एस्पायर फॉर बीइंग सुपरमैन. हाँ, वो फिजिकल प्रोसेस नहीं रहेगा, वो एक लंबा प्रश्न है. सुपरमैन का बर्थ फिजिकल प्रोसेस से होगा. अब इसको मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ. तो सुपरामेंटल बीइंग कैसे आएगा, इसका पूरा प्रोसेस माने नहीं लिखा है, लेकिन एक हिंट दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग हिंट दिया है. पहला तो उन्होंने कहा श्री अरविंद विल बी बॉर्न इन द फर्स्ट सुपरामेंटल बॉडी क्रिएटेड इन द सुपरामेंटल वे. मतलब ह्यूमन बर्थ का नहीं है प्रोसेस. तो ह्यूमन बर्थ का प्रोसेस नहीं है तो कैसे होगा. अब माँ ने एक पूरा विस्तार से वर्णन किया है जहाँ वो कहती है स्विचिंग ओवर. स्विचिंग ओवर क्या है कि सुपरमैन की चेतना आपके अंदर जागृत हो गई, डिवाइन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, पर शरीर आपका वही है. अब क्या हुआ, अब मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है. तो आपकी बाहरी बॉडी की डेथ के बाद आप वो पूरी कॉन्शियसनेस तो इंटैक्ट है, आप श्री अरविंद के लोक में वेट कर रहे हैं. अब ह्यूमन बॉडीज इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व करते करते एक पॉइंट आएगा, अब आप बॉर्न नहीं हो रहे हैं, आप उस इवॉल्व बॉडी में फ्यूज कर रहे हैं. माने इसको क्या है, स्विचिंग इनटू ए न्यू बॉडी. या एक और प्रोसेस बताई है, आप उसी को अपने अंदर से, जो माने का है साइकिक बीइंग विल प्रेसिपिटेट एज द सुपरामेंटल. तो वही बॉडी अपने अंदर से, जैसे एक सेल पूरा शरीर बनाती है, वैसे ही साइकिक बीइंग जो पूरी तरह अब डिवाइन से एक हो गया है, संकल्प के द्वारा, सब कुछ के पीछे संकल्प है, वो धीरे 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 एक ल्यूमिनस बॉडी बना लेगी. और वो बनाया लेगी नहीं, वो बननी प्रारंभ हो गई है. ओनली हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट है हमारा, हम फिजिकल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हैं, और वो अभी एक स्पेसी के रूप में प्रेसिपिटेट नहीं कर रही है क्योंकि सब अपसेट हो जाएगा, लेकिन वो एक्ट करनी प्रारंभ हो गई है. इसको भी माता जी बताती हैं, सुपरामेंटल बोट का उनका वर्णन है, और उसके लिए पूरी सिंसेरिटी चाहिए अंदर तक. वो प्रोसेस अंदर से बाहर की ओर है, उसमें कोई आउटर प्रोसेस नहीं है. वो डिवाइन विल मेक द डिवाइन मदर विल मेक द सुपरामेंटल बॉडी एज वी बिकम मोर एंड मोर रेडी. इसको अगर सिंपलेस्ट आंसर, प्रोसेस क्या होगा, स्विचिंग ओवर टू ए न्यू बॉडी, या फिर अंदर से साइकिक बीइंग प्रेसिपिटेटिंग अ सुपरामेंटल बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड. तो हमारा केवल प्रयास होना चाहिए, साइकिक बीइंग, सरेंडर टू द मदर, सिंसेरिटी, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, यही प्रयास वही रहेगा. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन स्टिल टेक. अच्छा, पहले तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी के लिए नहीं है, बाकी लोग सुखी. आई नो, लोग बहुत कुछ कहते हैं, सत्य नहीं होता. जो अंतर्मुखी है बाकी लोग सुखी रहते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है बेचारा. वो अंदर में क्या महसूस कर रहा है. अंतर्मुखी डजंट नेसेसरली मीन दिव्यमुखी. बहुत से लोग हैं बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना इमोशन.
एक जगह थी जहाँ पर एक आदमी जाता था मेडिटेशन में, बहुत बैठा रहता था आंख बंद करके, आंख खुला होके। लोग कहते थे यही है, कुछ नहीं बोलता है, बाकी सारे वो आंख मूंद के 2 घंटे पूरा मेडिटेशन। एक दिन ज़्यादा हो गया, सब चले गए। उसका मित्र लास्ट में कहता है भाई आप मेडिटेशन, हेजिटेशन हो रहा है कि इसको मैं क्या बोलूँ, मेडिटेशन तो तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर बोले कि भाई, तो वो आँख खोला, बोला क्या, बोले ख़त्म हो गया सारा सत्संग, चले गए लोग। कहते हैं ओह मैं तो आज बहुत गहरा सो गया। तो अब अंतर्मुखी कैन मीन मैनी थिंग्स। आई डोंट बिलीव अंतर्मुखी सदा सुखी या बहिर्मुखी सदा सुखी। सुख का स्रोत ये नहीं है, वो है डिवाइन से कांटेक्ट या सात्विक नेचर, मिनिमम सुख तो वहाँ से मिलता है। अब दूसरी बात ये है कि गॉडवर्ड इमोशंस, अब गॉडवर्ड इमोशन बहुत सिंपल है और ये भी सिंपल है, पर गॉडवर्ड इमोशन क्या है? इमोशंस किस किस तरह से क्या क्या रूप लेते हैं हमारे जीवन में, किसके किसी प्रति हमारे अंदर भाव होता है प्रेम का। माता पिता पहले, फिर मित्र होते हैं, सगे संबंधी, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, यही होते हैं ना हमारे अंदर, या हमारा कोई टीचर हो, मास्टर हो, इनके प्रति इमोशन होते हैं। अब ये सबको भगवान पे जोड़ दीजिए। तमेव माता च पिता तमेव। माता पिता हैं, वो एक सांसारिक वो है, लेकिन जब भी माता पिता का जो संबंध होता है कि पिता को क्यों जाते हैं लोग, डैडी मेरा ये प्रॉब्लम है, पिता के पास जाते हैं, गो टू द मदर। माँ से कुछ छिपाते नहीं, माँ को पता है, माँ डांटेगी लेकिन साइड हमारा लेगी। माँ ये गलती हो गई है, ये प्रॉब्लम कर दिया है, अभी आप हैंडल करो। हो सकता है डांटेगी लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेंगी। माता पिता, फ्रेंड, लोग अक्सर बोलते हैं कि कोई नहीं है मेरे जीवन में शेयर करने को। बहुत अच्छी बात है, जितने लोग शेयर करते हैं ना, मैं एज ए साइकेट्रिस्ट बता रहा हूँ, वो और कॉम्प्लिकेशन होता है। सब अपना अपना एडवाइस देंगे, ये करो, वो एक बोलेगा पुलिस को बुला लो, दूसरा बोलेगा नहीं कोई बात नहीं है, ये तंत्र मंत्र कर, आप अंत में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डिवाइन इज फ्रेंड। फ्रेंड से आप सब शेयर कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ वहाँ पर घूमने के लिए, चलना मेरे साथ में, हो गया बढ़िया। मैं आज ये होटल में जा रही हूँ, ये खाने में, पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं, बट आई एम टेकिंग यू अलॉन्ग, फ्रेंड। फिर मास्टर, ठीक है सब लोग अपना अपना बोलेंगे, बट डायरेक्टली लिसन ओनली टू द डिवाइन। उनके सेवक के रूप में मास्टर के साथ क्या संबंध होता है? सेवक का, सखा का। 7 संबंध बताए हैं श्री अरविंद ने, अगर कोई निकाल लेगा वॉल्यूम 10 में माँ के थॉट्स एंड एफोरिज्म में, डिसाइपलशिप टू, आप डिसाइपलशिप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि फिर लव ऑफ द डिवाइन पैरामोर। पैरामोर कौन होता है? शादी किसी से, प्यार किसी से। तो शादी है, हस्बैंड है, प्यार करिए भगवान को। नहीं, हस्बैंड को जब जितना प्यार करना है, जो मैंने काम काज कर रहे हैं कर दीजिए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार किससे? भगवान से। पैरामोर सदैव ज़्यादा प्रिय होता है, सीक्रेट होता है आपके हृदय में। और फिर डिवाइन इज द बिलवेड। बिलवेड कौन है? जिसके सामने आप कुछ छुपा नहीं है आपके अंदर। डिवाइन जब बिलवेड बन जाते हैं तो आप कुछ नहीं छिपाते हो, जो आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। डिवाइन लव, यू आर टोटली शेयरिंग एवरीथिंग। हस्बैंड वाइफ से छिपाएंगे, लेकिन उसमें छिपाते नहीं है। थैंक यू। तो ये मैं पढ़ता हूँ गॉडवर्ड इमोशंस। वैसे ये चैप्टर है श्री अरबिंदो का सिंथेसिस ऑफ योग में, पर मैं उसका सार तत्व, उसमें वो बताते हैं कि ही इज़ द हीरो अंडर हुज बैनर वी फाइट, इत्यादि इत्यादि, वो पूरा चैप्टर है। पर ये पढ़ के मे बी वी कैन स्टॉप विद दैट, है ना? तो वी स्टॉप विद दैट। ये बहुत ही पावरफुल एफोरिज्म है। डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, ये कई बार मैं आई मस्ट से मे बी सम पीपल में लाइक इट और नॉट लाइक इट। इवन उड़ीसा के कंटेक्स्ट में मैं बोलता हूँ, गुरु केवल भगवान है, माँ श्री अरबिंदो। आप किसी से भी सीख लीजिए, सब एक से एक हैं। उनको आप माँ श्री अरबिंदो के समकक्ष या मीडिया नहीं होना चाहिए। दिस आई एम सेइंग, शुद्ध श्री अरविंद माता जी की ने जो समझाया है, और वो मेरा धर्म है ये बताना। कई जगहों पर ओनली मदर एंड श्री अरबिंदो, नथिंग एल्स। देयर आर ग्रेट बीइंग्स,
एक से एक हुए. डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, sonship to God the Father. श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ममे वंश. हम लोग अरे मेरे माता पिता, अरे हमारे पिता श्री अरविंद हैं, कौन डरेगा किसी से? टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर. मुझे तो समझ नहीं आता है इधर उधर क्या जरूरत है. माँ का प्यार, एक छोटी से छोटी चीज का भी वो ध्यान रखती हैं. एक बार हम ट्रस्ट करने लगे ना, टेंडर लव, केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स, क्लैस्प ऑफ द हैंड ऑफ द डिवाइन फ्रेंड, लाफ्टर एंड स्पोर्ट विद आवर कॉमरेड एंड बॉय प्ले फेलो. पिक्चर देखने गए, भगवान साथ में हैं. अब सोचिए आप, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, कॉमरेड, ब्लिसफुल सर्विट्यूड टू गॉड द मास्टर, जॉयस सेवा. वो सेवा नहीं कि अरे जाना है माता जी का काम करना है, बहुत कठिन है लेकिन मैं जा रहा हूँ. कठिन होगा बहुत सी चीज़ें, बस जॉय, जैसे बंदर लोग को जॉय है राम जी की सेवा करने का. रैप्चरस लव ऑफ आवर डिवाइन पैरामोर. पैरामोर कौन है? वो आपका सीक्रेट लव है. पैरामोर किसी को नहीं मालूम है, लेकिन सीक्रेट पैरामोर कौन है? डिवाइन है. These are the 7 beatitudes of life in the human body. Canst thou unite all these in a single supreme and rainbow hued relation? Then hast thou no need of any heaven, and thou exceedest the emancipation of the Advaitin. जितने भी मानवीय संबंध है ओरिजिनल तो वही है. ह्यूमन लेवल पर एक आपका एक चल रहा है, एक बाहर से जो भी चीज़ें हैं, और उसमें जो है वो फुलफिलमेंट है. ह्यूमन लेवल पे कभी फुलफिलमेंट नहीं है, और वो एक ग्रेस है. ओके, जय माँ. थैंक यू सो मच. हाँ, थैंक यू. लास्ट में बोला और करेक्ट बोला, परफेक्ट. हाँ हाँ, बोलिए. बहुत लंबा मत करिएगा क्योंकि सब लोग का समय है, और बेटर होता है कि सब गैदरिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग अवॉइड करते हैं. हर किसी के पास है. बहुत छोटा संक्षेप में 1 मिनट वाला बता दीजिए. हाँ, पुड़िया में बोलिए. ठीक है. जय माँ, जय माँ. हम लोग हाँ.
जय माँ, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके. माँ माँ दिव्यजननी श्री माँ श्री अरविंद श्रीचरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम. समस्त अपा भाई को मोर हृदय प्रणाम जनाऊँगी. माँकर यही सुंदर गीतटी को माँ चरण रे समर्पण करछि. प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही. प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही. एबे केमिति कहिबि कुह केउठारे प्रभु तुमे नाह. एबे केमिति कहिबि कुह केउठारे प्रभु तुमे नाह. सबुठी तुम उपस्थिति सबुथिरे तुमको देखई. प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही. से परमेश्वर प्राणर ठाकुर महायोगी गुरुवर. तांकरी चरणे समर्पित हेले जीवन हुए साकार हो. से परमेश्वर प्राणर ठाकुर महायोगी गुरुवर. तांकरी चरणे समर्पित हेले जीवन हुए साकार. केबे आखिरे भासिले लुह मने पड़े प्रभु तुम मोह. केबे आखिरे भासिले लुह मने पड़े प्रभु तुम मोह. शयनठु बेसी सपन रे दिवानिसी तुमको देखई. प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही. गुरुंकर गुरु से परम गुरु पूर्ण ब्रह्म नारायण. किए बा कहिब तांकरी महिमा सिए तो सबुरी प्राण हो. गुरुंकर गुरु से परम गुरु पूर्ण ब्रह्म नारायण. किए बा कहिब तांकरी महिमा सिए तो सबुरी प्राण. किछि कहिबाकु आउ नाही तुमे देले थरे मते चाहे. किछि कहिबाकु आउ नाही तुमे देले थरे मते चाहे. तुम प्रति बढ़े आकर्षण लुह आसे
आखिरे घनेई प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही। एबे केमिति कहिबि कुह केउठारे प्रभु तुमे नाह। एबे केमिति कहिबि कुह केउठारे प्रभु तुमे नाह। सबुठी तुम उपस्थिति सबुथिरे तुमको देखाई प्रभु तुम करुणार पटांतर नाही।